हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। अभी तक हमारा जो ई कॉमर्स रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है वो काफ़ी दूर तक हमने कवर कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल अभी तक हमने 41 वीडियोज अपलोड कर चुका है। तो जल्दी से जाए और इस सारा प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें। एक्सेस करने के लिए आप सिंपली आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, उसको क्लिक करें और एक्सेस करें। और आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी साइट्स है ई कॉमर्स, वो भी हमारा लोकल स्टोरेज यूज करता है। और वो यूज कैसे करता है मैं प्रूफ के साथ आज दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि ये है https फ्लिपकार्ट डॉट, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहा है, लेकिन ये डेटा रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इनक्रिप्टेड वे में है। और ये इनक्रिप्टेड वे में जानबूझ के फ्लिपकार्ट किया है क्योंकि किसी भी यूजर का डेटा यहाँ पे सेव ना हो जाए और कोई भी मिसयूज ना कर पाए। तो इसलिए फ्लिपकार्ट यहाँ पे ये किया। अगर हम सारा भी आप देख पा रहे होंगे कि हम फ्लिपकार्ट में लॉगिन है, राइट। तो हम अभी कुछ भी शॉपिंग करने के लिए अंदर यहाँ पे जाए तो हमें शॉपिंग करने के लिए अलाउ कर रहा है ये। और बेसिकली हमारा ऑर्डर प्लेस वगैरह भी हो जाएगा सारा कुछ, राइट। तो ये सब सारा कुछ हो पाएगा, लेकिन जैसे ही हम सेशन को डिलीट करेंगे तो फिर से ये सेशन नहीं, लोकल स्टोरेज को जैसे हम सारा लोकल स्टोरेज को डिलीट करेंगे तो ये फिर से आपको लॉगिन के लिए बोलेगा, राइट। तो अब हम जाएंगे और कार्ड में जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे एक लॉगिन या माई प्रोफाइल क्या दिख रहा है। यहाँ पे आएंगे माई प्रोफाइल में और हेलो कस्टमर कुछ आ रहा है, हेलो फ्लिपकार्ट कस्टमर, लेकिन नाम नहीं आ रहा है। तो एक तो ये टाइम वाला कुछ आ जा रहा है इंक्रिप्शन, राइट। उसके बाद फिर जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कस्टमर नंबर वगैरह आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं, लॉगिन नहीं है, राइट। तो यहाँ शॉप करने के लिए कार्ड इज एम्प्टी, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये होगा क्या कि आपको फिर यहीं से ये लॉग आउट पहले कर लेते हैं। एक्चुअली ये लॉग आउट, हाँ, तब ये सेशन से यहाँ रिमूव करेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो लोकल स्टोरेज में हटा दिया, ठीक है। अब जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये सेशन को काउंट कर रहा है, लोकल स्टोरेज में रख रहा है। ये आप कुछ भी HPL WS जो भी रखा है ये आपका ये सब रखा है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे, जैसे मैं अपना क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करता हूँ और जैसे सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपके पास OTP भी आएगा। और फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा देखते हुए रहना। यहाँ पे अभी 1 2 3 टोटल दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको ज़्यादा दिखेगा। क्या ज़्यादा दिखेगा कि ये ज़्यादा आपको दिखेगा 858। ये लॉगिन हो गया हमारा और इसको हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे ये कुछ इनक्रिप्ट वे में तो ये यूज कर रहा है। तो इससे लॉगिन वाला को ट्रैक करा जैसे हम लोग पिछला वीडियो में ट्रैक कर रहे थे। तो आज का वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो कि हमारा एप्लीकेशन है। हमारा एप्लीकेशन जो रन हो रहा है वो लोकल होस्ट 3000 में रन हो रहा है। तो जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं तो हम भी इनक्रिप्ट करके डेटा लोकल स्टोरेज में भेज रहे हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल के बाद एक एप्लीकेशन टैब दिखेगा, उसमें जो भी हमारा ये है तो ये सब हम यहाँ पे सेव करके रखे हैं, ठीक है। तो इस सब को भी हम यहाँ पे नेम वगैरह है, जब तक हम लॉग आउट पे क्लिक नहीं होगा हमारा तब तक ये क्या होगा कि यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा ही दिखेगा, मीन्स लोकल स्टोरेज में डेटा सेव ही रहेगा, ठीक। तो इसको हम सब डिलीट करते हैं। जैसे कि अभी लोकल स्टोरेज में डेटा हमारा कुछ भी नहीं है, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए लॉगिन कर लेते हैं, हमने लॉगिन यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर दिया। तो जैसे हमने लॉगिन किया तो ये डेटा दिख रहा है, बट आपको क्या इंक्रिप्शन के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी इंक्रिप्शन का फॉर्म में हमें डेटा नहीं दिख रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी आपका लोकल स्टोरेज मीन्स अगर कोई भी ब्राउज़र से आपका डेटा एक्सेस कर लिया तो वो लोकल स्टोरेज का भी डेटा एक्सेस कर लेगा।
तो ये प्रॉब्लम है। और पिछला वीडियो में हम लोग जो देख रहे थे डैशबोर्ड में कॉलबैक वाला नहीं हो रहा था, तो एक्चुअली हमारा कोड में वो दिक्कत नहीं था, कोड हमारा वही सेम होगा जो कि लॉगिन में हमने कोड को बनाया था, लिखा था, वही कोड होगा। लेकिन इसमें कुछ था, वो कुछ डिफॉल्ट था, कुछ एरर था, जिसकी वजह से नेविगेट नहीं हो पा रहा था। पहले यहाँ डेटा को पास कर देगा, डेटा को पास करने के बाद उसके बाद फिर वहाँ पे क्या लोकल स्टोरेज में डेटा को रख लेगा, उसके बाद ये कॉल कर लेगा। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप इसको पहले बाद में जैसे मन है, आपको जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हो। तो उस समय काम नहीं कर रहा था, जैसे हम एप्लीकेशन को सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट करके वो काम करने लगे तो काम करने लगा। तो आप इसको, आप अगर आप नहीं कर रहा होगा पिछला वीडियो में, तो आप इसको देखें, सही से काम कर रहा है गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो बात है वो है हम कैसे इनक्रिप्ट कर पा रहे होंगे ये सब डेटा को। तो इसके लिए चलिए अब देखते हैं कैसे इनक्रिप्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए गाइस आपको ये दिख रहा होगा, इस वाले वेबसाइट में आप आ जाना है, और वेबसाइट आप गौर से देख सकते हैं जो कि थोड़ा सा बैक ले जाए आपको, तो ये दिख रहा है इनक्रिप्शन स्टोरेज। और इस वाले वेबसाइट में आने के बाद आपको डायरेक्टली ऐसा इनक्रिप्शन वगैरह दिख रहा होगा। आप इसमें आपको नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, और स्क्रॉल करने के बाद जो हमारा npm है इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा जो सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इस सर्वर को हम कुछ टाइम के लिए अभी स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जब तक हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, तो गाइज आई विल टेक इट पॉज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा जो भी ये हमने इंस्टॉल किया है npm इंक्रिप्शन स्टोरेज, वो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब अपना सर्वर हम वापस से क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली npm start। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं हम सर्वर स्टार्ट होने का। तो गाइज यहाँ हमारा ये है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमारा जो इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो इंस्टॉलेशन हो चुका था और हमने सर्वर को भी स्टार्ट कर दिया। सर्वर स्टार्ट कर दिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है। अभी तक यहाँ पे कोई की वैल्यू पैर में नहीं है डेटा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये तो HTML जो यूज कर रहा होगा वो src टैग यहाँ पे इसको डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, ये इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके कॉन्स्ट बना सकते हैं। बट हम तो HTML यूज करने रहे, हमारा तो JS है, जिसमें से JS डिलीवरी जो यूज कर रहा होगा वो ऐसे यूज कर लेगा। और फिर हमारा तो ये भी नहीं है, और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कॉमन JS जो यूज कर रहा होगा, जो रिक्वायर करके यूज करते हैं हम लोग, तो वही ऐसे यूज करेगा। लेकिन हम लोग का क्या है, यहाँ पे क्या है, JS ES6 प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब ES वर्जन से हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट वाला। तो इसमें हम लोग को इंपोर्टिंग वगैरह का सिस्टम है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला चीज़ कॉपी करेंगे यहाँ से, और हमारा जो ऑथ में जो यहाँ पे था, ऑथ के अंदर जो इंडेक्स है यहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेम चीज़ को ही पेस्ट किया, कोई हेर फेर नहीं किए, कोई बदल नहीं किए हैं। और उसी तरह से फिर इसके बाद इंक्रिप्शन यहाँ पे ये दिख रहा है, इंक्रिप्शन ये वाला चीज़, इसको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया यहाँ पे। और आपके पास यहाँ दिख रहा होगा क्या, सीक्रेट की, और एक और ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा होगा। तो इस ऑप्शन को आपको हटा देना, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, तो ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद जो भी इंक्रिप्शन ये दिख रहा है, इंक्रिप्शन और स्टोरेज, इसको कॉपी कर लेना, जहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। बस लोकल स्टोरेज को जहाँ चाह है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंक्रिप्शन को हम यूज कर लेंगे यहाँ पे रिमूव करने के लिए। तो बस बेसिकली हम यहाँ चेक लॉगिन में भी यही चीज़ कर लेंगे, और जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा, बाकी में कुछ आगे एरर वगैरह दिखेगा अगर हमारा, तो हम चेंज कर लेंगे। तो गेट टोकन वगैरह जब भी गेट कर रहे होंगे तो ये हम देख लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो गेट टोकन मेथड भी यूज कर सकते हो, तो भी हम सारा यूज करेंगे, सारा कुछ यूज करेंगे हम। तो ये भी लोकल स्टोरेज यहाँ दिख रहा है, उसको सबको रिप्लेस कर देना आपको इससे, बस दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया सारा कुछ।
अब हम क्या आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना ब्राउज़र में आएंगे और अभी आप देख पा रहे होगे हमारा लोकल स्टोरेज क्या है, क्लियर है। इसमें हम कोई भी डेटा को फिल्ड करेंगे और एक बार लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम 1 2 3 कोई भी पासवर्ड सिंपल सा यूज कर लेते हैं और लॉगिन करते हैं। तो आप अभी देख पा रहे होगे कि यहाँ ये डेटा क्या है, इंक्रिप्शन नहीं हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा पूरा क्या इनक्रिप्टेड आ रहा है, मतलब कोई भी रीडेबल वैल्यू ही नहीं है, कोई रीड ही नहीं कर पाएगा इसको, ऐसा है। अब देख पा रहे हो ऐसे करके पूरा मतलब कि ऐसे दिख रहा है। तो लोकल स्टोरेज में जो भी वैल्यू हमारा स्टोर हुआ वो क्या हो गया, इनक्रिप्शन फॉर्म में हो गया। अब बात रह गया कि ये इनक्रिप्टेड तो हो गया, बट हमें जब वैल्यू यहाँ हम तो एक्चुअली जो स्टोर कर रहे हैं वो वैल्यू को इसको यूज करने के लिए करें ना, तो ये वैल्यू हमको जब हम मुझे जरूरत पड़ेगा तो हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हमने कोई ना कोई उपाय तो जो लगा ही रखा होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे कहाँ जा रहा है, यूजर डैशबोर्ड, राइट। तो हम चाहेंगे कि यूजर डैशबोर्ड में कुछ कुछ वैल्यू देख जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारा यूजर डैशबोर्ड है कहाँ, कंपोनेंट्स के, आपके कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है, ये यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यूज इफेक्ट वगैरह लेके हम जो भी इंडेक्स वाला हम कॉल कर रहे थे गेट करंट यूजर के लिए, उसको हम ले लेंगे, जो कि होगा आपका गेट करंट यूजर। ये यहाँ से हमारा एक यूजर मिल जाएगा, अगर कोई भी यूजर लॉगिन होगा तो इसी में हम यूज कर लेंगे। तो कैसे यूज कर पा रहे हैं, तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ का क्या करेंगे कि हम लोग को सबको पता है कि जावा यहाँ पे जो एसिंक्रोनस होता है, तो हम यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम को ये क्या एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हम इसको लोड कर लेना चाहेंगे। तो उसके लिए लोड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट आप यूज कर लो, और यूज इफेक्ट के अंदर हमारा क्या होता है, एक कॉल बैक होता है। तो उस कॉल बैक को हमें ले लेना पड़ेगा, और ये हमने कॉल बैक ले लिया, ठीक है। और इस कॉल बैक में हम कर क्या लेंगे कि पहले हम चेक कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, राइट। अब हम चेक कर लेंगे गेट करंट यूजर, सी यू करंट यूजर जो आ रहा है आपका ऑथेंटिकेशन से आ रहा है, जिसमें बड़ा ए है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल कर लेंगे। तो हमें जैसे आएगा वो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन एक बार ये हमें मिल के रुक जाना चाहिए, ठीक है। एक बार ही इसको एग्जीक्यूट करना है, एक बार ही यहाँ पे इसको हमको देखना है। अगर हम ये डिपेंडेंसीज नहीं लगाएंगे ये वाला चीज़, तो ये बार बार रिपीटिवली इसको कॉल करते रहेगा और फेच करते रहेगा डेटा। तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे अब लॉगिन कर लेते हैं, एक बार हम करते क्या है, फिर से लॉगिन में जाते हैं, और ये जो आपको कुछ एरर आ गया, कुछ तो एरर आ गया, कंसोल में जाएंगे और यूज इफेक्ट इज कैन नॉट यूज इफेक्ट, अभी इसको नल मिल चुका था तो ये एरर है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन से आप हट जाओ और ये वापस, तो ये एक्चुअली यूज इफेक्ट तो ये एरर आ रहा है आपका जो है आपका अनकास्ट टाइप एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी रीडिंग यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट में एरर आ रहा है, जो भी हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट ये क्रिएट किए। तो इसके लिए आप अगर इसको आप यूज नहीं करते हो तो अभी एरर नहीं आएगा, ठीक है। करंट ओके करंट यूजर जब लॉगिन नहीं होगा, कोई यूजर जब लॉगिन नहीं होगा तो इसमें देगा क्या, आपको देगा नल देगा, और जब नल मिलेगा तो वही नल को ये रीड नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से ये एरर था। अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये सर्वर थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगा रहा है। हेलो गाइस, एक्चुअली हमने यहाँ पे किया क्या है, बेवकूफ़ी। और वो बेवकूफ़ी क्या किया है, जो ये वाला यूज इफेक्ट हम लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं, फंक्शंस के बाहर। और वो चीज़ हमें जो भी लिखना रहेगा कंपोनेंट्स फंक्शंस के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये शायद रिटर्न के बाहर लिखते हैं, हाँ रिटर्न के बाहर लिखा जाता है। तो ये हम आएंगे और रिटर्न के बाहर लिखेंगे। तो आप ये डिपेंडेंसी अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो क्या होता है कि बार बार वो अपने आप को ही कॉल करेगा। तो सारा रिसर्च वगैरह हम कर लिए थे कि क्यों आ रहा है,
तो फाइनली हमें पता चला कि जो हमने लिख रहा है वही गलत गलत प्लेस पे लिखा है। तो आप भी देख पा रहे हो सही से हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं टी टेस्ट और 1 2 3 लगा लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ ए और ए प्रिंट हो चुका है, राइट, लेकिन बार बार तो प्रिंट नहीं हो रहा है रैपिडेबली। कोई बात नहीं, तो फिर इसको हम क्या करेंगे कि उसको हम कंसोल कर लेंगे। डेट शीट हम यहाँ पे आएंगे और गाइज आप यहाँ पे आ जाओ और करो क्या कि आपका करंट यूजर जो था ना उसको आप प्रिंट कर दो। डेट शीट करंट यूजर जो कि ऑथ से आ रहा होगा। तो अब भी आपका एरर आएगा, वही जो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस किए थे कि डैशबोर्ड में। तो ये एरर क्या आ रहा है, तो यूजर डैशबोर्ड से हम आ जाते हैं बाहर और ये आ गए हम बाहर। तो अभी सक्सेसफुली लॉगिन कर रहा है। अब फिर हम लॉगिन पेज में चल जाएंगे और टेस्ट 1 2 3 अब हम आएंगे वापस से। तो आ रहा है एरर। तो एरर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो एरर है हमारा uncaught syntax object is not valid JSON at the। तो ये जो हम करंट यूजर जो गेट कर रहे हैं इंडेक्स से वो हमारा क्या है कॉन्स्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है डेटा यूजर। तो ये कुछ यहाँ पे गलत रिटर्न कर रहा है जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो गाइस जो वो हमारा एरर आता एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो हमने कोडिंग किया था वो हमारा अनइनक्रिप्टेड डेटा था, राइट, और उसके हिसाब से हमने ये कोडिंग किया था। तो वो कोडिंग उसके लिए परफेक्ट था, लेकिन हमने अभी क्या कर दिया डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। जब हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो इससे हम लोग जब भी कॉल करते हैं तो ये खुद बे खुद आपको जेसन ही आपको प्रिंट करता है। और फिर से जेसन को फिर से हम जेसन पार्स इंट कर रहे हैं तो इसकी वजह से एरर दे रहा था। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि ये हमारा यूजर प्रिंट कर रहा है, राइट। तो हमारा जो डैशबोर्ड में है आप ये डैशबोर्ड में देखते हैं करंट यूजर। तो करंट यूजर हमारा क्या है ये है, लेकिन डिपेंडेंसी हम नहीं पास किया, सिर्फ 2-3 बार ये रन कर जा रहा है। जैसे हम इसमें आके यहाँ पे हम क्या कर देंगे डिपेंडेंसीज को पास कर देंगे तो हमारा एक बार ही ये यूज होगा, राइट। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे और आप देख पा रहे होंगे फिर 2 बार ही यूज कर ले रहा है ये। तो ये कंसोल, राइट, ये कंसोल कहीं और से नहीं यहीं से सेम जगह से ये हो रहा है और ये भी कंसोल सेम जगह से। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट यूजर का नाम वगैरह हम फेच कर सकते हैं। मान लीजिए हमको डैशबोर्ड में क्या करना है प्रिंट करना है यूजर का नेम। तो यूजर को नेम हम कैसे प्रिंट कर पाएंगे, इसके लिए हमको यूज स्टेट भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम तो यूज करेंगे यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से आ रहा होगा। और आपका तो ये हमारा रहा क्या यूजर, राइट। अब इस यूजर में हम करेंगे क्या कि कॉन्स्ट बना लेंगे कि एक वेरिएबल में रखने के लिए। तो इसको ले लेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे हमारा रहेगा क्या कि यूजर कॉमा सेट यूजर, राइट। जो भी होगा यूजर को हम सेट कर देंगे, सेट सेट यूजर USER। ये जो होगा हमारा कैमल केस में होगा ये, राइट। तो ये हमने यूजर को सेट कर दिया। यहाँ पे आप चाहे तो ब्लैंक दे सकते हो और ना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। और उसके बाद हम कंसोल करने के बाद क्या कर देंगे कॉल कर लेंगे हम सेट यूजर को और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे गेट करंट यूजर। तो ये हमारा गेट करंट यूजर आ जाएगा और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देंगे, राइट। अब देख पा रहे हो हमारा यूजर करंट यूजर सेट हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आएंगे और आपका एक डिव दिख रहा है, ठीक है, ये डिव है। तो डिव में हम आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एक हम ले लेंगे H1 और इस H1 में हम लेने के बाद जो भी हमारा करंट यूजर है वो कहाँ यूजर है, यूजर डॉट आपका जो भी है यहाँ पे ये बार बार हम रिफ्रेश वगैरह हुआ तो यूजर डॉट नेम। तो यूजर डॉट हम नेम कर देंगे। अब आपको इसको हम कंट्रोल सेव कर लेंगे तो यहाँ पे यूजर डॉट नेम भी दिख रहा है।
अब ऐसा क्यों दिख रहा है, इसे इस वाला सिंबल्स हम लगाएंगे तो ये पता करेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो टेस्ट कुमार यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसके पास हम लिख सकते हैं योर यूजर नेम इज टेस्ट KUMR, राइट। तो हमारा टेस्ट योर यूजर नेम इज टेस्ट कुमार, हम यहाँ पे खुद लिख दिए हैं टेस्ट कुमार, ये नहीं लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा यूजर नेम आ रहा है। और हम चाहें तो एक अभी हम बटन बना सकते हैं, BUTT बटन, और जो कि बटन होगा क्या होगा आपका, लॉग आउट होगा, लॉग आउट, लॉग आउट बटन होगा, राइट। तो एक यहाँ पे हमारा बटन बन के आ रहा है जो कि लॉग आउट है, और जो बटन का वो कलर होगा वो प्राइमरी होगा, PRIMARY। तो अब देखें बटन का हमारा कलर भी चेंज हो चुका है। अब ये हम बटन बेसिकली इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास एक और मेथड होगा जो कि लॉग आउट का होगा। तो इस वाले मेथड को हम कॉल कर लेंगे जब भी हमारा बटन को क्लिक होगा, राइट। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन क्लिक, और हमारे पास ऑन क्लिक में मेथड में सिंपल सा हम लिख देते हैं लॉग आउट, और हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे, और हम बना लेते हैं एक लॉग आउट का फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट और लॉग आउट, और ये लिखने के बाद आपको बेसिकली ये ऐसे करके आ जाना है। अब यहाँ पे हम जब भी बटन को ये क्लिक करेगा कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे तो बता देगा कि लॉग आउट बटन क्लिक, ठीक है। तो ये कंसोल में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हम जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बार बार फुल क्यों हो जा रहा है, अब कुछ एरर आ चुका है, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड जो कि नेम है। तो ये एक्चुअली हो रहा होगा इस वजह से कि जब भी आपका प्रॉपर्टी, तो आप ऐसे कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या, आप ऐसे करके यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि जब भी यूजर में डेटा होगा, एक सेकेंड, जब भी यूजर में डेटा होगा तभी ये दिखाएगा आपको। तो ऐसे करके आप, अदरवाइज ये बार बार एरर देगा आपको। आप यहाँ पे इसको क्या कर लो, कट कर लो, और यहाँ पे जब भी यूजर के पास डेटा होगा तभी ये आपको दिखेगा, अब कोई एरर नहीं दिखेगा आपको। ये आप आ जाएंगे टेस्ट 1 2 3, और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। तो ये 2-3 बार आ ही जा रहा है पता नहीं कहाँ से, और जैसे हम लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगआउट क्लिक वाला आ रहा है, राइट। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉगआउट वाला जब क्लिक हो ही रहा है तो क्यों ना हम इसको लॉगआउट कर दें। तो हम लॉगआउट कैसे कर पाएंगे, तो लॉगआउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप सिंपल सा स्टेप्स है कि यहाँ पे हमें लॉगआउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड था यहाँ पे राइट इंडेक्स में, जो कि आप हमने मेथड बना के रखा था ये। तो यहाँ पे आप बेसिकली लॉगआउट यूज किए हो, तो लॉगआउट को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे डैशबोर्ड में। तो कॉमा लॉगआउट एज लॉग, राइट। तो हमारे पास लॉगआउट नाम का एक अनदर हम फंक्शंस बना चुके थे, तो इसको हम इंपोर्ट किए लॉग नाम से। तो जैसे ये क्लिक होगा तो लॉग वाला फंक्शंस को क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे, राइट। तो अब हम यहाँ जाते हैं और ये आपका एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा और ये गायब। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम लॉगआउट पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगआउट तो हो जा रहा है, बट यहाँ पे आप एक बार और रिफ्रेश मारोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ है कि यूजर कैन नॉट